कभी सोचा है कि अगर अपनी पहचान के बदले में वो सब कुछ मिल जाए जिसका सपना हमेशा से देखा हो, तो क्या होगा? आज हम दो ऐसी ही कमाल की कहानियों की बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठाती हैं कि आखिर सच्ची खुशी की कीमत क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प मोड़ से। सोचिए, एक तरफ है एक गरीब चाय वाला जिसे वो जिंदगी ऑफर की जा रही है जिसके वो हमेशा से ख्वाब देखता था, और दूसरी तरफ है एक अरबपति का बेटा जो अपनी ही शानदार जिंदगी से, अपनी दौलत से दूर भागना चाहता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यश के साथ। यश एक सीधा साधा चाय वाला जिसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था, और ये तूफान लेकर आई अनन्या, एक कह सकते हैं रहस्यमयी और बहुत अमीर लड़की। अनन्या ने उसे एक डील दी, 1 करोड़ रुपए की। जरा सोचिए, 1 करोड़! ये वो रकम थी जो यश के अमीर बनने के हर छोटे बड़े सपने को बस एक झटके में पूरा कर सकती थी। लेकिन सवाल तो ये है कि इसके पीछे शर्त क्या थी, क्योंकि इस दौलत की कीमत पैसों से नहीं बल्कि यश को अपनी पहचान से चुकानी थी। देखिए, अनन्या को अपने दादाजी की वसीयत के हिसाब से अपनी जायदाद बचाने के लिए ठीक 6 महीने के लिए एक नकली पति चाहिए था। तो डील सीधी सीधी थी, कागजों पे साइन करो, 6 महीने तक पति बनकर रहो, फिर तलाक ले लो और करोड़पति बनकर अपनी राह चले जाओ। सुनने में तो ये एक सीधा साधा बिजनेस सौदा लगता है ना? पर असल में ये यश की जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। और यश ने ये सौदा मान लिया। वो रातों रात करोड़पति बन गया। लेकिन उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि जिस सपने को उसने पाया है उसकी कीमत उसकी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। सोचिए, उसके पास एक आलीशान हवेली थी, महंगी महंगी गाड़ियां थी, यहाँ तक कि चाय भी अब ब्रांडेड थी। लेकिन उसकी पुरानी छोटी सी दुनिया का जो जादू था ना, वो कहीं खो गया था। उसे अंदर से एक खालीपन खाने लगा, और उसे बार बार याद आती थी अपनी पुरानी जिंदगी, और खासतौर पर अपनी दोस्त मीरा की। उसे मीरा का पूछा हुआ एक सवाल बार बार याद आता था, एक ऐसा सवाल जो अब उसकी इस अकेली शानदार जिंदगी में बस गूंजता रहता था। ये वही सवाल था जिसका जवाब वो कभी दे नहीं पाया था। मतलब देखिए, सपना तो पूरा हो गया, लेकिन उस सपने के पीछे उसकी अपनी दुनिया ही छूट गई, और उसे ये कड़वी सच्चाई समझ आ गई कि पैसा, वो सुकून, वो सच्ची खुशी नहीं खरीद सकता जो कभी उसके पास हुआ करती थी। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला था, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। यश को तो पता भी नहीं था कि वो एक खतरनाक पारिवारिक साजिश और बदले के खेल में एक मोहरे की तरफ फंस चुका था। ये साजिश रच रहे थे अनन्या के अपने ही लोग, उसके चाचा, चाची और उसका कजिन रोहित। उनका प्लान साफ था, पहले एक नकली वसीयत बनाऊं ताकि शादी टूटने पर अनन्या को कुछ न मिले, फिर किसी तरह यश को भगा दो ताकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, और आखिर में पूरी दौलत के लिए अनन्या को ही रास्ते से हटा दो। और ये साजिश बहुत जल्द एक जानलेवा हमले में बदल गई। उन्होंने अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए गुंडे भेजे और साफ कहा, अगली बार चूक नहीं होनी चाहिए, उसका नाम और अस्तित्व दोनों मिटा देना। अब ये खेल बहुत खतरनाक हो चुका था। जैसे ही यश को इस हमले के बारे में पता चला, वो सीधा अनन्या के पास पहुंचा, और बस उसी पल उनका वो बिजनेस का सौदा एक असली रिश्ते में बदल गया। एक ऐसा रिश्ता जो भरोसे पर और जिंदा रहने के लिए साथ लड़ने पर टिका था। अब ये लड़ाई सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की नहीं थी, नहीं, ये लड़ाई अब इंसाफ के लिए थी। यश ने तय कर लिया कि वो अनन्या को उसके धोखेबाज परिवार के सामने अकेला नहीं छोड़ेगा। अब वो सच्चाई को सामने लाकर ही दम लेगा। और फिर यश ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने उन रिश्तेदारों के खिलाफ एक एक करके सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। वो जाली वसीयत, गैर कानूनी बैंक के लेन देन, और यहाँ तक कि उस हमले की प्लानिंग वाली कॉल रिकॉर्डिंग भी। अब बारी थी आखिरी चाल की। सारे सबूतों के साथ यश और अनन्या ने उसी हवेली में उन साजिश करने वालों का सामना किया, और वहां पहले से ही पुलिस को चुपके से बुला लिया गया था। और फिर पुलिस ने कहा, आप तीनों को हमारे साथ चलना होगा। बस उसी पल उनके सारे राज खुल गए, वो बेनकाब हो गए, और उनके इस खतरनाक खेल का अंत हो गया। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन कहानी में एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, और ये सामने आया दादाजी की असली वसीयत से।
असली वसीयत में लिखा था कि अगर ये शादी सिर्फ नाम की नहीं बल्कि दिल से भी सच्ची निकली तो आधी दौलत अनन्या के पति की होगी। तब समझ आया कि दादाजी का असली मकसद ये देखना नहीं था कि अनन्या शादी निभा सकती है या नहीं, बल्कि वो ये देखना चाहते थे कि क्या वो एक भरोसेमंद साथी ढूंढ सकती है। और यश ने खुद को साबित कर दिया था। तो सच्ची दौलत क्या है? ये वो पैसा नहीं है जो आपके पास है, बल्कि वो सुकून है जो आपको तब मिलता है जब आप अपने दिल के सच्चे होते हैं। और यही हुआ। यश और अनन्या को असली खुशी उन अरबों रुपयों में नहीं, बल्कि यश की उसी छोटी सी चाय की दुकान पर मिली जहां सच्चे रिश्ते और प्यार था। और यहीं पर हमें हमारी दूसरी कहानी याद आती है। याद है वो अरबपति का बेटा अर्जुन? उसने ठीक इसका उल्टा किया। उसने अमीर होकर भी गरीब होने का नाटक किया ताकि वो चीज पा सके जिसे यश ने लगभग खो ही दिया था। एक ऐसा प्यार जो पैसे को देखकर नहीं बल्कि इंसान को देखकर किया जाए। तो आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती हैं और एक सवाल छोड़ जाती हैं जिस पर सोचना जरूरी है कि ज्यादा कीमती क्या है, वो दौलत जो खुद को खोकर कमाई जाए या वो जिंदगी जो खुद को पाकर बनाई जाए।